साथियों, फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम फंडामेंटल राइट्स को ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। तो आपका फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, यानी फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात करता है किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से शुरू हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो भाई राज्य की परिभाषा इसमें दी हुई है आर्टिकल 12 में। ओके, अब राज्य में क्या क्या आएगा? तो भाई एक या दो नहीं, तो एक दो यानी 12, एक या दो नहीं, जबकि सारे सरकारी लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो राज्य कौन कौन होंगे? एक या दो नहीं, सारे सरकारी लोग। तो ये राज्य की परिभाषा कहाँ पे दी हुई है? फंडामेंटल राइट्स में 12 नंबर में। अब आर्टिकल 13 में बात होती है कि भाई जो भी कानून क्या होगा, वो आपके फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं हनन कर रहा होगा, तो उसकी क्या कर दी जाएगी? तेहरवी कर दी जाएगी। तो 13 में उस कानून की बात की गई है जिनको, जो गलत हैं, किसकी दृष्टि से गलत हैं? तो जो गलत है आपके फंडामेंटल राइट्स की दृष्टि से, उनकी क्या हो जाएगी? तेहरवी हो जाएगी, यानी उनको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब उस कंटेक्स्ट को खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 आपका यानी कानून के समक्ष समानता। तो बात हो रही है किसकी? कानून के समक्ष समानता की। समानता के अधिकार हैं आपके 14 से लेकर 18 तक। तो 14 में बात हो रही है कानून के समक्ष समानता की। तो भाई 1 और 4, तो एक चेयर है, इमेजिन करो एक चेयर है और उसके 4 जो पैर हैं, तो भाई तभी टिकेगी वो चेयर जब चारों पैर उसके क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो कानून के समक्ष, और वो चेयर किसकी है? तो आप उसको लगा सकते हो वो कोर्ट की है, मान लिया। तो भाई यानी कानून की वो चेयर है जिसके सामने क्या है? सब बराबर हैं। तो आप इस तरीके से रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, एक कानून चारों ओर बराबर। अब बात करेंगे आर्टिकल 15 की। तो इसमें बात की गई है भेदभाव पर रोक लगाने की। किस आधार पर? तो भाई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर, यानी 5 भेदभाव की बात की गई है। तो एक देश है हमारा जिसमें 5 भेदभाव नहीं होंगे। तो बच्चों इसको रिलेट कर लो, इसमें 5 टाइप के भेदभाव की ही बात की गई है और ये आर्टिकल 15 ही है। ठीक है, अब आर्टिकल 16, तो भाई 16 साल का छोटू, आपको पता है ना कि बच्चों को क्या करते हैं कि भाई उनसे काम नहीं करवाना, बच्चों से काम नहीं करवाना। लेकिन 16 साल का छोटू यानी 6 से हमने लिया, तो भाई 1 6 है ये। तो 16 साल का छोटू कहता है कि भाई मुझे तो थोड़ा अधिकार दे दो, समान अपॉर्चुनिटी दे दो, यानी मैं 16 साल का हो गया हूं, अब मुझे काम करने का समान अपॉर्चुनिटी दे दो। ठीक है, तो भाई समानता का, नौकरी में अवसर की समानता मांग रहा है कौन? 16 साल का छोटू मांग रहा है। ठीक है, तो भाई नौकरी की टेंशन उसको हो गई है, 16 साल का ही है। तो ये आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। अब आर्टिकल 17, तो इसमें वर्ड देखो 1 और 7 यूज हुआ है, 1 और 7 बोल सकते हैं इसको। तो 1 और 7, और 7 ना लिखे मैं 7 लिख देती हूं। ठीक है भाई, मेरे से लिखना नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आती, तो मैंने लिख दिया है 7 को 7 लिख दिया है। तो भाई क्यों लिख दिया है? क्योंकि अगर आप एक साथ रहोगे तो क्या हो जाएगा भाई? अनटचेबिलिटी फिर नहीं होगी, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। अगर हम साथ साथ रहेंगे तो अस्पृश्यता का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 7 को क्या लिखा है? 7 लिखा है। ठीक है, तो भाई साथ साथ रहे 17, या फिर 17 से भी साथ साथ रहे, या फिर एक साथ रहे, तो दोनों से ही आप रिलेट कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, अब है 18 उपाधियों का अंत। अब भाई मुझे 18 भी लिखना नहीं आता और मैंने इसको लिख दिया है उतार। ठीक है, उतार क्या? उतार भाई, तो उपाधि जो है आपकी, उसको उतारने की बात हो रही है, टाइटल के अंत की बात हो रही है, यानी उपाधियों के अंत की बात हो रही है। 18 होते ही राजा साहब का तो ताज उतार दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और हो गई भाई, 18 होने पर आपका जो माइनॉरिटी वाला जो टैग है तो वो भी उतर गया है यहाँ पर। तो 18 होते ही क्या हुआ?
उतर गया, 18 उतारे हो गया। ओके, तो ये उपाधियों का अंत है 18 में। अब 19 की बात करेंगे तो भाई इसमें बात हुई है 6 स्वतंत्रताओं की। ठीक है, तो भाई आपकी माइनॉरिटी का टैग तो 18 में उतर गया था, तो 19 में क्या हो गए? तो 19 में आप जवान हो गए हो। ठीक है, तो जवान हो गए हो तो आपको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, है ना। तो फ्रीडम चाहिए और इसमें बात होती है फ्रीडम की, और फ्रीडम भी है इसमें। कितने प्रकार की फ्रीडम है तो हम देख लेते हैं। तो भाई इसमें है, एक तो है इसमें ए, फिर है इसमें बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, तो इनकी यहां पे बात हो रही है। फिर इसमें जी भी है। क्या है? इसमें जी भी है। ओके, तो ए जो है बच्चों, इसमें ए की अगर हम बात करें तो अगर आप जवान हो, आप जवान हो, 19 साल के हो, 19 और आ जाता है उससे पहले, उसके बाद शुरू होता है ए बी सी डी, इस तरीके से। तो आप जवान हो तो आप क्या करोगे? 19 साल के हो, आप उठाओगे आवाज। ठीक है, अब आप आवाज उठा सकते हो, तो ए से आप क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठा सकते हो भैया आप। अब दूसरा आप बी, यानी बिना हथियार। लेकिन आप क्या भाई, आवाज तो उठाओ लेकिन बिना हथियार। ठीक है, बिना हथियार। ओके, बिना हथियार आप क्या हो सकते हो? इकट्ठा हो सकते हो। आवाज उठाई आपने, है ना, तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिल गई। उसके बाद बिना हथियार आप इकट्ठे हो गए। सी से है कमेटी बनाना, कमेटी, है ना। तो भाई आपने क्या किया? आपने कमेटी बना ली, तो सी फॉर कमेटी बनाना। तो 19(1) में क्या है? तो भाई ये आपके समिति बनाने का अधिकार है आपको, कोई कमेटी बना सकते हो, संघ बना सकते हो, उसका आपको अधिकार है। अब है डी। ठीक है, तो भाई डी फॉर है देश। डी से हम कर लेंगे क्या? देश। तो देश में आप घूम सकते हो, देश में घूम सकते हो, आप देश में भ्रमण कर सकते हो। तो डी कहता है, डी से देश याद रखना और इसमें घूम सकते हो आप। अब आता है ई। ठीक है, तो ई में क्या है? ई से आप इंग्लिश का एक वर्ड याद कर लो, एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, तो भाई आप क्या कर सकते हो? इसमें कहीं पर भी, एवरीवेयर आप निवास कर सकते हो। एवरीवेयर भाई आप घूमने निकले थे तो आपको क्या आगे वहां पे भाई कहीं पे रुकना भी पड़ेगा। निवास तो आप कहीं पर भी रुक सकते हो, निवास कर सकते हो। ठीक है, अब एफ बच्चों, तो एफ जो है वो डिलीट कर दिया गया है। एफ मतलब फालतू है। ठीक है, तो एफ इसमें फालतू लिख देना, जिससे कि आपको ये याद रहे कि ये डिलीट हो गया है। अब बच्चों उसके बाद है जी से हम याद कर सकते हैं क्या? गुजारा। तो भाई अपना गुजारा चलाने के लिए आप क्या करोगे? कोई ना कोई काम करोगे, और आप कोई भी काम यहाँ पे क्या है? कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी आजीविका के लिए आप काम भी कर सकते हो। तो ये है आपकी 6 स्वतंत्रताएं जो आर्टिकल 19 में है। अब हम आ जाते हैं किस पर? आर्टिकल 20 पर। ठीक है, और 19 से शुरू हो गए थे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता वाले जो राइट्स हैं वो शुरू हो गए थे। ओके, ये चलेंगे 22 तक। अब ये चीज भी याद रखनी है साथ में भाई, 20 आ गया, 20। क्या है ये? 20, यानी कि 2 और 0 का मतलब होता है नहीं, है ना। तो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, 2, है ना, ये तो हो गया 2 और 0 हो गया नहीं। तो 20 में क्या लिखा है कि भाई एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, 2 नहीं, तो 2 सिद्धि में संरक्षण दिया है इसमें कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए तो ये नहीं वो किया जाएगा, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, खुद के खिलाफ गवाही दो, है ना। और एक और चीज है इसमें, तो वो क्या है? तो भाई एक तो डबल वो नहीं होगी, डबल आप एक तरीके से 2 बार सजा नहीं मिलेगी किसी एक अपराध के लिए। और एक बच्चों इसमें दिया गया है कि भाई जो जिस टाइम पे कानून है, अगर कानून बाद में बना और आपने कुछ ऐसा पहले किया जो आगे जाके कानून में वो निषिद्ध हो गया, तो आपको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस टाइम आपने वो क्राइम किया है उस टाइम वो कानून उसको अपराध नहीं मानता था। ठीक है, तो भाई ये भी इसमें दिया गया है। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की,
है ना। तो भाई आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, तो आप इसको याद रख सकते हो, दो जिस्म एक जान, है ना। तो भाई आपने पढ़ा होगा, ये फिल्मों में बहुत ये बातें होती हैं। तो दो जिस्म और एक जान, एक जान, ठीक है। तो दो और एक याद हो गया, दो और एक याद हो गया। तो इसमें बात हो रही है किसकी, दो और एक, ठीक है। तो दो और एक की बात हो रही है, यानी 21 की बात हो रही है, जीवन की बात हो रही है, जान की बात हो रही है भैया, है ना। तो जीवन की बात हो रही है इसमें। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की इसमें बात की गई है। अब 21, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 21 तोपें, 21 तोपों की सलामी से किसको दी जाती है भाई, तो जीवन की रक्षा जिसने की हो, ठीक है, तो उसको 21 तोपों की सलामी दी गई। ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा याद रहेगा आपको, दो जिस्म एक जान वाला, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 21A, अब प्यारे बच्चों इसमें हम देख रहे हैं ए यहाँ पे लगा है, तो बस आप आगे ABCD लिख देना। इसमें जहां पे 21A आया है तो इसमें क्या लिख देना, ABCD। ABCD क्या है, शिक्षा। तो भाई शिक्षा का अधिकार ये बाद में जोड़ा गया है, राइट टू एजुकेशन है 21A आपका जो है, ठीक है। तो इसको यानी जान के बाद क्या है भाई, पढ़ाई है। तो जान के बाद क्या है, पढ़ाई है। आगे आर्टिकल 22, तो इसको हम याद करेंगे कैसे, इसमें है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी, तो भाई गिरफ्तारी यानी दो दो पुलिस वाले, दो दो है ना, तो दो दो पुलिस वाले आए, तो आपको इमेजिन भी करना है इस तरीके से। तो दो दो पुलिस वाले आए पकड़ने के लिए, और आपने फिर क्या पूछा, आपने पूछा क्यों भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। फिर आपके कुछ अधिकार है इसमें, अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो आप पूछ सकते हो कि भाई क्यों आपको पकड़ा जा रहा है। फिर आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना, तो वो सब इसके अंदर आएगा। तो दो दो पुलिस पकड़ने आई है कहाँ पे, तो ये गिरफ्तारी से संरक्षण है आर्टिकल 22। अब बात करेंगे आर्टिकल 23 की। तो आर्टिकल 23, तो इसमें क्या है, यहां से शुरू हो जाते हैं 23 और 24 आपके आते हैं आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ओके, तो 23 बाल श्रम पर रोक। तो इसमें भाई फोर्स लेबर नहीं कराई जाएगी, ट्रैफिकिंग नहीं कराई जाएगी। तो 2, 3, तो इसमें क्या है, तो भाई 2 मजदूर हैं और 3 उसकी क्या है, मजबूरियां हैं। तो 2 मजदूर हैं, 2 क्या है, मजदूर, और 3 उसकी क्या है भाई, तो 3 है उसकी मजबूरियां, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे, 2 मजदूर और 3 उसकी मजबूरियां। तो ये क्या है, आर्टिकल 23। और इसमें क्या है भाई, इसमें बैन कर दिया है, उन मजबूरियों पे बैन कर दिया है, बाल श्रम पर रोक लगा दी है। अब प्यारे बच्चों 24 है आपका बाल श्रम पर रोक। तो जो बच्चा है छोटा, तो जो छोटा बच्चा है उससे आप 24 घंटे काम नहीं करवा सकते। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, तो भाई ये यानी कि बाल श्रम पर रोक लगाता है, बच्चों से काम नहीं करवाना। और 16 में क्या कर रहा था, छोटू समान अधिकार मांग रहा था, समान अवसर चाहिए था उसको नौकरी में। लेकिन यहाँ 24 क्या कह रहा है, 24 घंटे काम नहीं करेंगे, है ना। तो भाई बच्चों से चाइल्ड लेबर नहीं कराएंगे, बच्चा 24 घंटे मजदूर नहीं बनेगा। अब आगे बच्चों इसमें बात हुई है 25 की। 25 तो धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो हम इसको, ये जो धर्म वाले शुरू होते हैं तो इसके लिए एक वो बना लेते हैं, ये शुरू हो गए हैं आपके जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ठीक है। आर्टिकल 25, तो भाई धर्म मानो, चलाओ या फिर बताओ, तो अपने धर्म को क्या करना, प्रोफेस करना, प्रोफेस करना। तो प्रोफेस वर्ड यूज, इसको प्रोफेस, तो आप इस वर्ड को एक बार याद रखें जरा, क्योंकि अभी इसको मैं कनेक्ट कर दूंगी आपके अगले वाले उससे भी, ठीक है। तो एक तो धर्म को क्या किया है आपने, प्रोफेस किया है, यानी आप अपना भाई जो जैसे सरदार हैं तो भाई वो पगड़ी बांध सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो प्रोफेस कर रहे हैं अपने धर्म को। ओके, आगे धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना, यानी मैनेज करना। तो भाई यहाँ पे क्या है, मैनेज कर सकते हो, और मैनेज जब करोगे तो भाई मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, तो टैक्स। लेकिन टैक्स भाई नहीं लगेगा, टैक्स से मैनेज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टैक्स, धर्म के नाम पर कर से मुक्ति नहीं। ओके,
मतलब कर से मुक्ति है। ओके, तो आप मतलब कि सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी धर्म के नाम पर। ओके, तो आगे हम देखेंगे 28 में है संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। तो ये आपके फिर आगे शुरू हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे क्या है, तो टैक्स, और इसमें क्या है भाई, तो ये हो जाएगा आपका स्कूल। ओके, तो आपने ये जो है ये कीवर्ड याद रखने हैं। पहले वाले में देखो हमारा क्या कीवर्ड था, क्या था भाई, प्रोफेस था, यानी पी लिख लो इसके लिए, पी लिख लो। ये लिख लिया आपने पीएम, तो प्राइम मिनिस्टर, टैक्स, टी से तो टैक्स है, ये टैक्स स्कूल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का क्या है, टैक्स स्कूल। तो ये धर्म वाले आपके जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, तो उसके लिए आप ये न्यूमोनिक याद रखना, पीएम टैक्स स्कूल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर टैक्स स्कूल। तो प्राइम पी वाला क्या है, प्रोफेस, तो आप अपना धर्म प्रोफेस कर सकते हो। एम से क्या है, मैनेज कर सकते हो, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और भाई यानी प्राइम मिनिस्टर टैक्स का स्कूल नहीं चला सकता, एक तरीके से ऐसे आप पूरी लाइन बना लेना। और इसमें एस स्कूल, तो स्कूल में भाई धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते अगर उसमें वो सरकार की एड से चल रहा है, सरकार की सहायता से अगर चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के बारे में। तो आपका आर्टिकल 29, तो 29 में क्या है, नौटंकी है, नौटंकी। तो आप इस तरीके से नौटंकी 29 से आप याद रख लेना। नौटंकी किसकी भाई, भाषा और संस्कृति की नौटंकी है, भाषा और संस्कृति की नौटंकी में बोली और संस्कृति तो दोनों हो गए। नौटंकी में बोली भी है और संस्कृति भी दिखती है हमें, नौटंकी जो हाँ देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपने 29 भी याद कर लिया। अब है 30, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान की बात यहाँ पर हो रही है। तो भाई 30 बच्चों का, 30 बच्चे हैं तो उनका अपना स्कूल है, और वो बच्चे कौन है भाई, अल्पसंख्यक बच्चे हैं, उनका अपना स्कूल है। तो ये भी आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं 31 क्या था, तो भाई 31 में था संपत्ति का अधिकार जो 300A में चला गया था। तो भाई 31 बीघा जमीन का जो पुराना घर था तो उसका पता अब क्या हो गया है, 300A हो गया है। अब है आपका 32। ठीक है, तो 32 क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं, 32 दांत। और भाई इसमें क्या है, तो 32 दांत और अधिकारों की क्या है, काट है इसमें। तो इसमें क्या है, अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसमें रेमेडीज हैं। आगे 33, तो 3-3 अगर फौजी होंगे, 3-3 फौजी जब अनुशासन में चल रहे हैं तो भाई उनके अधिकारों की बात इसमें की गई है। तो 3-3 जवान अनुशासन में, तो इनके अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, इनके अधिकारों की बात की गई है, तो आप इमेजिन कर लेना इन्हें। फिर 34 सैन्य कानून पर प्रतिबंध, इसमें क्या है, तो भाई 34 में फौज आई, फौजी राज लग गया। ठीक है, तो 33 फौज थे ये, 33 में क्या थे, फौज थी जो अनुशासन में चल रही थी, जिसके हम अधिकारों की बात कर रहे थे। लेकिन उन्हें जैसे ही अधिकार दिए तो उन्होंने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। 34 में आके क्या लगा दिया, फौजी राज लगा दिया। अब 3-5, तो एक वर्ड आप देखते होंगे 3-5, संसद को कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 में दी गई है। तो 3-5 अगर आप करोगे तो संसद क्या करेगी, कानून बना देगी आपके अगेंस्ट। अगर आप 3-5 करेंगे तो क्या होगा भाई, तो कानून बना दिया जाएगा आपके खिलाफ। तो बस इस तरीके से याद रखिए। और हाँ, कमेंट में और नए नए ट्रिक बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है आप और भी सुंदर ट्रिक बनाएं। तो इस तरीके से सारे फंडामेंटल राइट्स याद रखे जा सकते हैं। नमस्ते।